मेरी सरकार ने जीवन यापन में सुगमता और व्यापार में सुगमता की वृद्धि के लिए स्वतंत्रता पूर्व काल के अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने और छोटे स्वरूप में अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण तथा उन प्रावधानों को तर्क संगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह उपक्रम नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के भारत सरकार के सुधारों के अनुरूप है। एक प्राथमिक कदम के रूप में महाराष्ट्र जन विश्वास अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र धारित भूमि के विखंडन की रोकथाम और समेकन अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत 15 नवंबर 1965 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच किए गए वास्तविक गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का हस्तांतरण तथा विभाजन किसी भी अधिमूल्य की वसूली के बिना नियमित होगा। इससे बड़े पैमाने में शहरी क्षेत्रों के भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा और वहां भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक संपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी को संगणीकृत करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन शोध कार्यों को एकल डिजिटल पोर्टल पर लाने के लिए व्यापक डिजिटल परिवर्तन परियोजना हाथ में ली है। मेरी सरकार ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रशासन में गतिशीलता लाने और नीति निर्धारण में त्रुटियां कम करने के लिए महाजियो टेक एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की है। पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए निवासी आवासों की सन्निर्माण हेतु पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर 18 नवंबर 2025 को सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए 6ठे राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट राज्य की श्रेणी में राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए जून 2025 से महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025-19 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती अभियान, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती अभियान का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से 7,786 किसान समूहों द्वारा 3,22,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मेरी सरकार ने खेत सड़क के सन्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा शेत रस्ते योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए जैसे बीजारोपण, फसल कटाई और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मजबूत बारमाही उपयोगी सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के मौसम में भारतीय कपास निगम के माध्यम से 100 लाख क्विंटल से अधिक कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। मेरी सरकार ने 2,39,000 लाभार्थी किसानों से
60 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है। वर्ष 2024-25 विपणन सत्र के दौरान किमान आधारभूत कीमत खरीदी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 7 लाख से अधिक किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये वितरित किए गए हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अंतर बाजार और अंतर राज्य व्यापार शुरू करने के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस के प्रावधान के लिए और राष्ट्रीय दर्जा के बाजार की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मेरी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपयों तक के कृषि या फसल ऋण से संबंधित सभी ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में जून से अक्टूबर 2025 के बीच हुई भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए कृषि फसल, कृषि भूमि हानि तथा आगामी रबी मौसम के लिए बीज और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए 15,576 करोड़ रुपयों की मदद उनके आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे वितरित की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966 में संशोधन द्वारा गैर कृषिक भूमि के उपयोग के लिए अनिवार्य गैर कृषिक अनुमति तथा सनद संबंधी उपबंध निरसित किए हैं। साथ ही वार्षिक गैर कृषि कर से संबंधित प्रावधान भी निरसित किए गए हैं और भूमि के गैर कृषिक उपयोग के लिए एक बार रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करने संबंधी उपबंध किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में 7.5 अश्वशक्ति तक की क्षमता वाले कृषि पंपों पर उपयोग वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री बड़ी राजा मुफ्त बीज योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को 25,087 करोड़ रुपए की बिजली शुल्क में राहत दी है। मेरी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री कुसुम बी और मागेल त्याला सौर पंप योजना के अंतर्गत 6,63,324 सौर कृषि पंप बिठाए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच 45,911 सौर पंप बैठाए गए हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 दिसंबर 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने सरकारी और निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि के पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस में छूट दी है। इससे कृषि को दिन के समय बिजली आपूर्ति मिशन 2025 मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वयं पूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूप टॉप सोलर योजना शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके छत पर सौर ऊर्जा पैनल बिठाने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनको विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद होगी। इस योजना से लाभार्थियों को ये बिजली बिल में कटौती होगी और अतिरिक्त सौर ऊर्जा की बिक्री द्वारा उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध होगा। राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र जन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है।
तदनुसार इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 9,88,00,000 वृक्षारोपण किया जा चुका है। सरकार ने उमेद मिशन के अंतर्गत राज्य में 6,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता की है तथा 64 लाख से अधिक परिवारों को 44,251 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया है, जिससे 26,19,000 लखपति दीदियां हुई हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करने हेतु सभी जिलों में उमेद मॉल स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 13 जिलों के लिए उमेद मॉल्स को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए रानी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना से आदिवासी महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवश्यक लाभार्थी हिस्सा अदा करने में मदद होगी। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिन मनाने हेतु संपूर्ण राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर से 17 नवंबर 2025 तक नागपुर में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। मेरी सरकार महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग, खानाबदोश जनजातियों तथा विशेष पिछड़े प्रवर्गों के छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 71,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 18,000 से अधिक उम्मीदवार